हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मॉडल पेपर 4 राजस्थान आरबीसी बोर्ड उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से हो या आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो या एग्रीकल्चर से हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी के लिए अनिवार्य हिंदी का एग्जाम होता है राजस्थान बोर्ड में। तो आपका ये एग्जाम होगा 80 नंबर का, इसका पूर्णांक होगा 80। और समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो 3 घंटे 15 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते फिर कम समय में डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा खंड आ में आपको क्या देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, खंड आ में आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन जो 1 नंबर के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जन संचार माध्यम में से एवं समाचार संगठनों में दोपाल की भूमिका कौन निभाता है? तो इसमें होगा बा, यानी कि संवाददाता। नेक्स्ट है, मूलत रेडियो कैसे माध्यम है? मूलत रेडियो कैसा माध्यम है? तो इसका आंसर होगा आ, यानी कि द्विरेखीय। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, मराठी एवं कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसमें होगा द, यानी कि देवनागरी लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसमें होगा लिपि। क्या कहते हैं? लिपि। भक्ति पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रकट हुआ था? तो इसमें होगा पितृसत्तात्मक ऐसा प्रकट हुआ। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? पंक्ति में किस स्थिति की बात की है? भ्रष्टाचार मिटाने की। किसकी बात की है? भ्रष्टाचार मिटाने की। तो इसमें होगा द, इसका राइट आंसर द होगा। नेक्स्ट है, सीरीज के फूल पाठ में लेखक ने किसके खोखलेपन को उजागर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि सुमति विभव विलास के खोखलेपन को। क्या हो जाएगा? बा आंसर हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद, यानी कि 8 हम देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के मीडिया कर्मियों को क्रिया प्रणाली है? तो इसमें होगा स्वेदनहीन। नेक्स्ट है, नम्मा, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो तुलसीदास जी कौन सी रचना नहीं है? रामायण नहीं है। बाकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कृष्ण गीता वाली है। रामायण तुलसीदास जी की नहीं है, वैसी वाल्मीकि की है। ठीक है। नेक्स्ट है, 9वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, मुझसे मिलने को कौन विकल गीता कविता का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10th का राइट आंसर होगा ब, यानी कि संचलकता। नेक्स्ट है, अतीत के दबे पांव, ओम थानवी का पाठ है। अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता मूलत थी। तो 11 में क्या होगा? 11 में होगा सा आंसर, यानी कि खेतिहर और पशुपालक। नेक्स्ट है, अंतिम आपके 12th ही ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपके हिंदी अनिवार्य, यानी कि हिंदी कंपल्सरी एग्जाम में राजस्थान बोर्ड विद्यार्थियों के लिए। तो इसमें होगा बड़े बेटे के लिए। ठीक, अब देखते हैं हम आगे देखते हैं। ये तो मॉडल पेपर है। आपको मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 मिनट। तो ये देख सकते हो सभी के ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दे रखी है। आप यहाँ से मैच कर सकते हो। अब हम आगे देखते हैं। पहला है प्रयोजनवती अभिवन। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान कौन कौन किस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में रिक्त स्थान पुट हो सकता है। तो फर्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर का रिक्त स्थान आपको देखने को मिल सकता है। ये सभी के आंसर मैं आपको अवॉइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो पहले आप देखिए, जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है तो वह क्रिया लक्षण मानी जाती है, लक्ष्यार्थ। ठीक है, इस टाइप का रिक्त स्थान पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, गाय का दूध गुणाकारी होता है, वाक्य में शब्द पंक्ति है। ये 1 नंबर का रिक्त स्थान पूछा जा सकता है। इसके उत्तर आपको मैं 5 मिनट के बाद सभी के उत्तर आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पहले आप समझिए। जहां पर कारण नहीं होने पर कार्य का होना पाया जाता है वह अलंकार कहलाता है। इस टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तुम तारे देते नभ में ना तारे, वाक्य पंक्ति में है अलंकार। कौन सा अलंकार है? 1 नंबर का पूछा जा सकता है। घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी परिवर्त शब्द क्या है? तो इसमें क्या होगा वो आप आगे देखेंगे। टोटल 6 रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न 3 में आपको पूछा जा सकता है अपठित गद्यांश। तो गद्यांश आपको
दे रखा होगा इस टाइप का हिंदी में, और आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छांटने होंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे ही रहकर। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या आप पूरा पढ़ के क्वेश्चन दे सकते हो, 1 नंबर का पूछा जा सकता है। मैं आपको सिर्फ मॉडल पेपर के जरिए बता सकता हूँ किस टाइप के आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। आपका बोर्ड का एग्जाम का पेपर इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है देखते हो अपठित पद्यांश, एक होता है पद्यांश, एक होता है गद्यांश। तो इसमें आपको पढ़कर यहाँ से उस उत्तर यानी कि पुटअप करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 निम्न अति लघुनात्मक 20 शब्दों में देना है। कितना है? निम्नलिखित अति लघुनात्मक प्रश्नों के उत्तर 20 शब्दों में लिखिए। तो बाजार में खड़े होकर आदमी को क्या लगता है, इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर को देखने को मिलेंगे। सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा ठीक इस वीडियो में, एंड तक आपको टिके रहना है। नेक्स्ट है लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस बात का विज्ञापन कहा। तो ये भी 1 नंबर का देखने को मिल सकता है। 20 शब्दों में लिखना है, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं लिखना, मेन पॉइंट लिख देना है, ठीक। तो आप देख पा रहे हो क्वेश्चन जूझ पाठ अन्य तो किस उपन्यास में लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हो। खंड बा में देखें तो 40 शब्दों में आपको लघुनात्मक क्वेश्चन देखने को मिलता है। 40 शब्दों में लघुनात्मक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लाइमैक्स किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट विशेष लेखन किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत कौन से लेखन आते हैं। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेडियो नाटक और सिनेमा रंगमंच नाटक में अंतर बताइए, इस टाइप के आपके डेस्क वर्क से हिसाब से, मॉडल पेपर के हिसाब से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकता है। छोटा मेरा खेत पंक्ति में आशय बताइए। अकेलापन या एकांत मनुष्य को योग्य बनाता है। जूझ पाठ के आधार पर आपको सिद्ध करना है इस लाइन में, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खंड शाम में आपको 60 से लेकर 80 दीर्घात्मक प्रश्न लिखना है, यानी कि बड़े लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, जीवन परिचय आपको कौन कौन से इंपोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, जहां से हर साल पूछा जाता है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को। रघुवीर साय का जीवन परिचय आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय, जलंधर और फणीश्वर रेणु के जीवन परिचय आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है। 3 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में। खंड दा में आपको प्रसंग और साफ वाक्य देखने को मिलेंगे, यानी कि पद्यांश की साफ प्रसंग वाक्य देखने को मिलेगी, ठीक। और इसके आंसर हम देखते हैं नीचे, थोड़ा डेस्क वर्क में थोड़ा करेक्शन हो रखा है इसलिए। हाँ, ये सभी के आंसर यहाँ देख दिए हुए हैं। मॉडल पेपर 4 खंड, ये देखो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे ना हमने, यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन, इन सभी के आंसर ये है। और रिक्त स्थान के ये पहला रिक्त स्थान हो गया प्रजोनवती, अभिदा, अभिमान, यमक, परिषद, प्रशासन। और ये देखो सारे आंसर याद दे रखे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको टेलीग्राम में ये डेस्क वर्क प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक। और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करते रहिए। दो आपको अच्छी तरीके से एप्लीकेशन यानी कि पत्र और लेटर आपको तैयार करना होगा। और निबंध आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है, जो भी हो आपको मेन पॉइंट निबंध का समझ के जाना है। प्रस्तावना, उपसार, ठीक है। तो धन्यवाद, आई होप आप सभी तैयारी अच्छी कर रहे होगे, अच्छी से पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।